गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम बाल रामायण यानी उपवाचक पाठ का विवरण किए थे, जो आज का ये कक्षा में कंटिन्यूएशन है। आज की कक्षा में कहाँ तक था देखिए आप। राम ने वन जाते समय अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई और जाते समय श्रृंगपेर ऋग्वेरपुर पहुंचे। वहां निषादराज ग्रह ने उनकी बड़ी सेवा की और मार्ग में उन्हें केवट प्रसन्न मिल गया, जो उसे राम की महिमा मालूम थी और उसने उनकी सेवा करना चाहता था। उसने बड़ी चतुराई से कहा, मैं आपको इस प्रकार अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा और पैर छूने से पत्थर भी नारी बन जाती। इस तरह उसने बातें कहकर उनसे अनुमति ले ली और उनके पैर धोया यानी उनकी सेवा की और केवट प्रसन्न उन्हें गंगा नदी पार करा दिया। जाते समय वो मार्ग में भरद्वाज मुनि और वाल्मीकि से मिले और उन्होंने क्या सुझाव दिया, चित्रकूट में निवास कीजिए। उधर अयोध्या में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया था। भरत और शत्रुघ्न को नैनीहाल से बुलाया गया, यानी वो नाना नानी के पास रहते थे। पिता के देहांत पर उन्हें बुलवाया गया। वापस लाने पर अयोध्या की घटना सुनकर भरत बड़े दुखी हुए, यानी पिता के देहांत पर भरत दुखी हुए। उन्होंने राजा बनने का प्रस्ताव अस्वीकार किया। उन्हें राजा बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये प्रस्ताव को अस्वीकार किया, नहीं इनकार कर दिया। वे राम को वापस लाने समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट पहुंचे, यानी बड़े भाई कौन है, भरत के राम। तो राम को वनवास यानी जंगल से उन्हें लाने के लिए समस्त यानी सारे स्नेह जनों के साथ चित्रकूट पहुंच गए। कैकेयी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ, यानी कैकेयी जो उनकी सौतेली माँ स्टेप मदर है, उसे भी पश्चाताप हुआ, यानी वो भी प्रायश्चित करने लगी। वे भी भरत के साथ थी, लेकिन राम तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीति क्या है, जो दशरथ के राज्य की यानी जनक राज्य की, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं नहीं आ सकता। इस प्रकार उन्होंने अपने सुख से अधिक पिता की आज्ञा पालन को महत्व दिया। अपने सुख से ज्यादा अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी बात को मानने का ज्यादा महत्व दिया। अंततः आखिरकार भरत ने उनकी पादुका मांग ली, यानी उनकी जो चप्पल पहनते थे पैर में वो मांग ली। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर राम की पादुका रख दी, यानी अपने बड़े भाई का इतना सम्मान करते थे कि वो उनकी चप्पल उनकी पादुका मांगकर वो उनके सिंहासन पर रखकर उनकी जगह से जो अपने पादुका रखकर उन्हें वो भरत वहां पर राज्य करने लगे। राम का राज्य मानकर वे राजकाज का दायित्व यानी उनकी जिम्मेदारी संभालने लगे। वे स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे, यानी गांव नंदीग्राम यानी जो गांव को रखने की जगह है वहां पर रहने लगे। क्योंकि बड़े भाई को तो तकलीफ है, उसको कष्ट देने के कारण ये भी यहाँ पर अपने आप को कष्ट में डालते थे, अपने वो भी तकलीफ में रहते थे, कभी आराम नहीं लेते थे। तो अब इसके बाद कौन सा कांड है, अरण्य कांड। राम चित्रकूट में रहे, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। वो ऋषियों मुनियों व आम लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं व सुझाव सुनते, उनके प्रॉब्लम सुनते और सुझाव भी उनके राय भी सुनते, उनके लिए कार्य करते, यानी उनके लिए काम भी करते। उनकी ख्याति और फैलने लगी है, बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगे। चित्रकूट में रहते हुए उन्होंने सामान्य लोगों, वनों में रहने वाले पिछड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। चित्रकूट में रहने से सामान्य लोगों से यानी एक आम आदमी से भी मिलने लगे और वनों में रहने वाले पिछड़े लोगों यानी जंगल में रहने वाले जंगली लोगों से भी मिलने का उन्हें मौका मिला, चांस मिला। कुछ काल के पश्चात, काल यानी समय है, कुछ समय के पश्चात यानी कुछ समय बाद राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया, यानी वहां से चले गए। वो अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि में राम की स्तुति की। उनकी पत्नी अनसुया ने सीता को पतिव्रत धर्म को मर्म समझाए। राम आगे बढ़े, मार्ग में शर्भंग मुनि से भेंट की। तो इस तरह कई रास्तों में कई मुनि कई ऋषि इन लोगों से भेंट करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो जैसे राम के दर्शन के लिए ही जीवित थे, उन्होंने राम के दर्शन पर योगाग्नि में प्रवेश किया। योगाग्नि यानी आग में चले गए जलने के लिए। राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े। मुनियों ने बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है। मुनियों ने, ऋषियों ने क्या बताया, राक्षसों ने कई मुनियों को खा डाला, ये उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। राम बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा ये लोग यहाँ इतने पीड़ित थे, यानी बहुत ही प्रॉब्लम में थे और मैं अयोध्या में राजमहल में बैठा था। उन्होंने राक्षसों के संघर्ष करने का निर्णय लिया। संघर्ष करना है स्ट्रगल करना। संघर्ष का अर्थ क्या है, स्ट्रगल करना। राम आगे बढ़े, पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से स्थिति जानी। स्थिति यानी वहां के कंडीशंस, वहां के हालात जाने। स्थिति
उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ वे जटायु से मिले। राम वहीं पंचवटी में निवास करने रहना लगे, क्योंकि वह क्षेत्र राक्षसों से अधिक पीड़ित था। पंचवटी यानी एक जगह का नाम है जो वो राक्षसों से बहुत पीड़ित थे, यानी बहुत ज्यादा परेशान थे वो लोग, वहाँ के रहने वाले। पंचवटी में वे आम लोगों से मिलकर उनके विकास के कार्य करने लगे, यानी उनके भलाई के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए काम करने लगे। उन्हें राक्षसों के अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रेरित करने लगे, यानी उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करने लगे, उन्हें इंस्पायर करने लगे। उन्हें युद्ध विद्या भी सिखाने लगे, किस तरह युद्ध किया जाता है, किस तरह बुराई का नाश कर सकते हैं, अत्याचार को खत्म कर सकते हैं, ये सिखाने लगे। लक्ष्मण व सीता भी उनके सामाजिक कार्यों में साथ देते। लक्ष्मण और सीता भी, लक्ष्मण कौन है? राम के छोटे भाई है, पत्नी उनकी सीता, ये दोनों भी उनके इस कार्यों में साथ देते। सीता महिलाओं के विकास के कार्य संभालती। इन सभी बातों से राक्षस बहुत क्रोधित होते, इन सभी कामों से राक्षस यानी जो शैतान है सब क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता उन्हें। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा। रावण की बहन का नाम क्या है? शूर्पणखा। राम को देखा, उसने उनसे प्रणय निवेदन किया। राम ने कहा, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अकेला है। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो इस समय मेरे भैया का दास हूँ। राम क्या कहा? मैं अपनी सीता के साथ हूँ, तुम मेरे भाई के पास जाओ। कौन कहा? किससे कहा? शूर्पणखा यानी रावण की बहन से कहा गया। लक्ष्मण ने क्या कहा? मैं भैया का, राम मेरे भैया, उनका मैं दास हूँ, यानी उनकी सेवा करने के लिए उनका नौकर हूँ मैं। भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अकेला है, तो इस तरह मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने सोचा कि दोनों सीता के कारण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों भाई सीता के कारण मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मेरा अपमान कर रहे हैं। वो अत्यंत क्रोधित, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आया, सीता को मारने उनकी ओर दौड़ी। लक्ष्मण ने उसे रोका। उन्होंने इस कार्य के लिए दंडित करते हुए इसकी नाक काट दी। सीता को मारने के लिए जैसे ही दौड़ी, लक्ष्मण ने क्या किया? उसे दंडित करने के लिए, यानी पनिशमेंट देने के लिए, दंडित करना मीन्स पनिश करने के लिए, उसकी नाक ही काट डाली। किसकी? रावण की बहन शूर्पणखा। तो रावण क्रोधित हुआ। उसने सीता की सुंदरता के बारे में भी सुन रखा था, किंतु उसने राम की वीरता के बारे में सुना था, इसलिए उसने सीता को छल पूर्वक अपहरण करने की योजना बनाई। छल पूर्वक यानी धोखे से उसे अपहरण करना, यानी किडनैप करने की योजना यानी प्लानिंग की गई। अपहरण, किडनैप, योजना, प्लानिंग, छल कपट यानी धोखा। तो इस तरह धोखे से, छल कपट से उसका अपहरण करने की प्लानिंग बनाई गई, योजना बनाई गई। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक करेंगे, अगली कक्षा में इसका थोड़ा सा विवरण है वो करेंगे। तो आज की कक्षा में जो दिए गए शब्द है, इसके अर्थ है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रीडिंग कीजिए होमवर्क में, यानी मौखिक अच्छे से कीजिए आप लोग। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।